इसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में केजीबी का दफ्तर हुआ करता था जब श्रीमती गांधी। सुन लो, धैर्य रखो भाई, हमने इंटरफेयर नहीं किया था। आपका नाम कब से संगीत रागी हो गया? सुन लीजिए, नामों में आज बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, देखिए नामों में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। रुक जाइए। अंजना जी मायूसी इसलिए थी कि जब लगा था कि एक बार शुरू हो गया है ना, तो ये रेडिकल इस्लाम की जो स्रोत है इसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए और बलूचिस्तान आजाद हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा आजाद हो जाए, पीओके आ जाए, इतना। लेकिन हम भी जानते हैं, मैंने फिर उसमें लिखा था 15 दिन की तैयारी में यह संभव नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाते हैं तो इस चीज को मुझे जानकारी है। लेकिन दुख इस बात था, लेकिन जो चीज अच्छे सुन लीजिए जो चीज कि पीओके लेके आना था। नहीं, देखिए हम लोग ये अच्छी बात अच्छी चीजें जानते हैं, लेकिन एक बात मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, प्रधानमंत्री के संबोधन ने ट्रंप को पूरी तरीके से ट्रंप कर दिया था। उसके बाद कुछ बोलने के नहीं। डिप्लोमेसी की भाषा में तू तड़ाक नहीं होता है कि तुमने झूठ बोल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन ने बहुत साफ कर दिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ गया। एक बात, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, मैं तो कहता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी का रवैया और देखने लायक था। हम कम्युनिकेशन थियरी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं। कई बार हमारे यहाँ जो हमारे बगल में सक्सेसफुल हो जाता था, कहते हैं आप यूपीएससी क्वालिफाई करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, ईर्ष्या से हम अंदर से मरे जा रहे हैं, लेकिन बोलते कुछ हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक से निकल करके जब बाहर आई तो राहुल गांधी और खड़गे जी की लगा कि जैसे उनके घर में कोई मृत्यु हो गई हो। पाकिस्तान पर हमने बम और मिसाइल नहीं गिराया है, कांग्रेस पार्टी पर बम और मिसाइल गिरा गया। और हम समझ सकते हैं डोकलाम जब हुआ था तो राहुल गांधी कहां गए थे? चाइनीज से मिलने गए। तो इसीलिए वो कहते हैं 10 सेकंड इतने पॉलिटिकल हो जाते हैं। देखिए फिर मैंने आपसे क्या पूछा था? इतना देर में बातचीत करने में आपने किसी को मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। सवाल पूछना है। देखिए मुझे अपनी बात खाली खत्म कर दीजिए। यदि एफआईआर करने की बात हो तो एफआईआर तो राहुल गांधी के खिलाफ भी होना चाहिए था। जब जाकर के अमेरिका में ये कहते हैं कि सिखों के साथ उनके गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है, उनका खाना सुरक्षित नहीं है, उनकी जात सुरक्षित नहीं है। जब राहुल गांधी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो क्या कहते हैं? पेट्रोल ही तो लगा रहे हैं। और आज जो जाति पूछने की बात है, ये तो राहुल गांधी के अपनी जाति तो पता नहीं है, अपनी धर्म तो पता नहीं है, लेकिन वो पूरे देश में जब आप जाति करते रहेंगे तो यही सब स्थिति आएगा। मैं ये राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस का पेट्रोल यही है देश में, जिसके बारे में बता रहा हूँ। एक और आप बात कर रहे हैं, देखिए ये ठीक नहीं है मैडम आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैंने उनको टोका था, आपसे पहले मैंने टोक दिया था। बट प्लीज वेट, पूरा कर रहे हैं। टॉपिक पे आइए ना सर। मैं तो पाकिस्तान से समस्या है ना, नहीं उस पे आइए। पाकिस्तान के साथ साथ मुझे विपक्ष के साथ भी समस्या है। जब आदमी बालाकोट पर स्ट्राइक करता है तो क्या कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन होता है? उरी के बाद जब स्ट्राइक करते हैं तब कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन होता है? अभी बताया कि संदीप दीक्षित ने इसी सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोला था ना। कांग्रेस पार्टी ने उनको कहां से चुनाव लड़वाया? नई दिल्ली से उनका चुनाव लड़वाता है। और फिर कांग्रेस पार्टी से आप कहते हैं अरे आप तो सोना के शौर्य को आप हमेशा कम करते आते हैं। 1971 में हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ाया, लेकिन मिसेस गांधी शिमला समझौते में वो सारी चीजें हार करके। जल्दी से छोटा मैं यहाँ पे सवाल लेना चाह रही हूँ। जवाब दूंगी अंजना जी। वो बोल रहे हैं इन्होंने चीन की बात करी। अभी केरल में प्रधानमंत्री जी वहीं लेफ्ट के मंच पर थे और वहां पर उनके दोस्त आए जो चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं। अभी अडानी जी ने कितने सारे वहां पोर्ट और एयरपोर्ट की चीजों के गठबंधन किए हैं चाइना के साथ। तो ये पहले अपना देख ले कि क्या कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने, ये मैं आज की करंट बात बता रही हूँ, हथकड़ी लगाकर ट्रंप हमारे लोगों को बीच में माइक नीचे। टिम कुक एप्पल के सीईओ को धमका रहे हैं कि भारत में व्यापार मत करो, भारत में कंपनी मत लगाओ। तो ये तो इनकी दोस्ती है। आपका सच का आईना आपको रोज दिखाया जा रहा है। गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है कि देखना नहीं चाहते। आपके स्वच्छ भारत में हिंदुस्तान को आप स्वच्छ रहने नहीं देते। रोज आपके नेता जाति और धर्म में देश के लोगों को बांटते हैं। रोज आप झूठ परोसते हैं। आपके नेता कहते हैं इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो झूठ सच लगने लगे। गूगल करिए, जो आपने बोला एक भी बात अगर सच निकल जाए मैं चैलेंज करती हूँ। बात छोड़ के राष्ट्र की बात कर दे। एक सेकंड को आगे बढ़ाया था देश में राहुल गांधी। देखिए
मुद्दा ये है कि फौज के मुद्दे बॉर्डर और बैरिक्स से बाहर नहीं आने चाहिए। गलियारों में गुंडे घूमते हैं, फौज को गलियारों में मत समेटिए। जिस किस्म की फौज के खिलाफ ये लोग बात करते हैं, ये इनकी अनएजुकेशन शो करती है। जो फौज के खिलाफ जो कोई भी बात करता है, फौज के मुद्दे अच्छे देश में, फौज के मुद्दे बॉर्डर और बैरिक्स तक है। बाकी उन मुद्दों को गलियारों का मुद्दा मत बनाइए, नहीं तो देश सफर करेगा, फौज सफर करेगी। मेरे आप बहुत अच्छी बात, तालियां बजाइए, ऐसा ही होना चाहिए सर। मैम, जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान की हेल्प सामने से चाइना और तुर्की ने करी थी, तो तुर्की ने पाकिस्तान की हेल्प सिर्फ एक इस्लामिक यूनिटी को दिखाने के लिए करी थी, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन भी है? चलिए, मुझे लगता है इसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि हाँ, पॉलिटिकल सवाल है नहीं है। एक्चुअली आपका सवाल जो है ये है कि उन्होंने अपने यूएवीज क्यों उनको दिए, सवाल शायद वो है। इसमें दो बातें हैं। एक तो पॉलिटिकल बात है अंजना जी, जो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो हम मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं तो हम पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ते हैं। किसी नेशन को उसके मुद्दे से देखते हैं, मूड पॉइंट उनका क्या है। जहां तक तुर्की का सवाल है, तुर्की हम कहते हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, इसको खलीफा बनना चाहता है, और इस नंबर वन। दूसरी उनकी चीज है कि उनके जो इनके यूएवीज रहे हैं, यूकाव्स जिसको हम बोलते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, ये सक्सेसफुल रहे यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट में भी, ये सक्सेसफुल हुए आर्मीनिया और अजरबैजान में भी। तो उनको ये लगा कि इनको बेचने से एक तरह की बेचने वाली रीति है, जैसे हम अपने अस्त्र शस्त्र बेचना चाहते हैं, वो भी बेचना चाहते हैं। लेकिन इतनी खराब मार्केटिंग हो गई ना पाकिस्तान के चक्कर में। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, इतनी खराब मार्केटिंग होगी, चाइना का एविक जेंगटू करके जो बनाते हैं ये सारे आपके HQ-9 एयर डिफेंस इक्विपमेंट,